नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। 2021 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जलपाईगुड़ी में राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने की बूथ स्तरीय बैठक। सभी तृणमूल कर्मियों को एकजुट होकर भाजपा के विरुद्ध लड़ने का किया आह्वान। जलपाईगुड़ी के सरोजेंद्र देव रायकत कला केंद्र में आयोजित इस बूथ स्तरीय सभा में जलपाईगुड़ी जिला सभापति कृष्ण कुमार कल्याणी, जिला चेयरमैन तथा राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय, चंदन भौमिक, विजय चंद्र बर्मन, उत्तरा बर्मन, सोमनाथ पाल, सैकत चैटर्जी सहित तृणमूल कांग्रेस के कई नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस सभा में मंत्री गौतम देव ने सभी तृणमूल कर्मियों को एकजुट होकर भाजपा के विरुद्ध लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य में कुप्रचार फैला रही है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में भाजपा के कुप्रचार से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में काफी तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। जरूरत है कि जनता को मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को रखा जाए। उल्लेखनीय है कि 2021 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्री गौतम देव लगातार बूथ स्तरीय सभाओं का आयोजन कर तृणमूल कर्मियों का उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। খড়িবাড়ি ফাঁসি দেওয়া বিধানসভার মিটিং, কেন্দ্রের মিটিং 3টে। আমি 3টের সময় আমার কেন্দ্রে থাকবো। আমার ওখান থেকে 45 কিলোমিটার দূরে খড়িবাড়ি ফাঁসি দেওয়াতে একসাথে থাকবো কিভাবে? ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি অক্লান্ত পরিশ্রমের পেছনে আছে, যারা এর পেছনের দিনগুলোকে বিশ্লেষণ করবার সুযোগ পাননি তারা হয়তো জানেন না। প্রস্তাবিত স্থান হাইকোর্টের পার্মানেন্ট বেঞ্চ, হাইকোর্টের বিভিন্ন সময়ে প্রশাসক হাইকোর্টের বিচারপতিদের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যে সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন, জয়নারায়ণ প্যাটেল থেকে শুরু করে পরবর্তীতে সমস্ত হাইকোর্টের চিফ জাস্টিসদের সঙ্গে, তার এই আগ্রহ এবং বিশেষ করে राज्य सरकारेर कोषागार থেকে যে অর্থনৈতিক সমর্থন। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अभी बहुत से राज्य नहीं खोलना चाहते स्कूल, कुछ त्योहार के बाद लेंगे फैसला। अनलॉक 5.0 के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने को लेकर हरी झंडी दे दी है, मगर अभी भी बहुत से राज्य ऐसे हैं जो स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। जहां कुछ राज्य अभी भी इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि स्कूल कब तक खोला जाए। वहीं कहीं त्योहारों के मौसम के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश राज्यों में माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। राज्यों के विभिन्न सरकारी विभागों के भीतर परामर्श जारी है, जिनमें कई ने अपनी कैबिनेट बैठकों में भी इस मुद्दे को उठाया है। हितधारकों विशेषकर माता पिता के साथ भी बैठकें जारी है। कई राज्यों ने तो स्थिति की समीक्षा के लिए पैनल बनाए हैं। हरियाणा पहले स्कूलों को खोल चुका है, वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से स्कूल खोलने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोल रहा है। राज्य में 19 अक्टूबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखने का विकल्प होगा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीपावली के बाद स्कूल खोलने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में दीपावली खत्म होने के बाद इस पर फैसला लेने का निर्णय लिया है। गुजरात भी दिवाली का इंतजार करेगा। वहीं उड़ीसा और असम ने दुर्गा पूजा खत्म होने तक स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश ने 2 नवंबर की एक अस्थायी तिथि निर्धारित की है। दिल्ली, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। कई राज्यों को लगता है कि स्कूल खोलने की आवश्यकता सीमित या बिना इंटरनेट की पहुंच वाले छात्रों के लिए है। देश में 71 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 66,732 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 71 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जबकि देश में संक्रमित लोगों की स्वस्थ होने की दर 86.17% है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड-19 के 66,732 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 816 लोगों की वायरस के कारण मौतें भी हुई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 8,61,853 पहुंच चुकी है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 66,732 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 71,20,539 पहुंच चुकी है। इस अवधि में 816 और लोगों की मौतों के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,09,150 पहुंच चुकी है। संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या 60 लाख से अधिक हो चुकी है। 61,49,536 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। रविवार को कोरोना वायरस के 74,383 मामले दर्ज किए गए थे। सोमवार को नए मामलों में कमी आई है, वहीं मृतकों की संख्या में भी रविवार की तुलना में सोमवार को कमी आई है। भारत में कोविड-19 के मामले 7 अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख, 16 सितंबर को 50 लाख और 28 सितंबर को 60 लाख के पार चले गए थे। अलीपुरद्वार के जटेश्वर में आग लगने से एक घर को हुआ है व्यापक नुकसान। अलीपुरद्वार के फलाकट्टा ब्लॉक के जटेश्वर स्थित आशुतोष पल्ली में अचानक एक घर के 2 कमरों में आग लग गई। आग की लपटों को देखते हुए स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुट गए। हालांकि इस बीच धूपगुड़ी दमकल विभाग को फोन किया गया। दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही जटेश्वर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक दमकल विभाग की इंजन वहां पहुंचती तब तक स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। अग्निकांड में जरूरी कागजात, मोबाइल, टीवी सहित कई अन्य सामग्रियां नष्ट हो गई है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घर के मालिक श्रीनिवास सरकार ने बताया कि करीब 10 लाख रुपए की सामग्री जलकर खाक हो गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। কারেন্টের শক সার্কিটের কারণে আগুন লেগেছিল। তো অল্প সময়ের মধ্যে দেখা যায় যে ঘরের সমস্ত যাবতীয় যে কাপড় চোপড় ছিল বা কাগজপত্র ছিল, কিছু গয়নাগাটি ছিল, সমস্ত কিছু পুড়ে গিয়েছে। এটা মোটামুটি এই 2:30 নাগাদ আনুমানিক। মোটামুটি এটা তো বাড়ির যা ছিল যাবতীয় সবকিছু ক্ষতি হয়ে গেছে। কাগজপত্র থেকে 10 লাখ টাকার মতো খরচ হয়েছে। उत्तर दिनाजपुर जिले में एक गिरोह है सक्रिय जो ऑनलाइन आवेदन कर अल्पसंख्यक विभाग के विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप के रुपए का कर रहा है गबन। पिछले साल उत्तर दिनाजपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें कुछ लोग जाली कागजात बनाकर अल्पसंख्यक विभाग के बच्चों को मिलने वाले स्कॉलरशिप की राशि गबन कर रहे थे। दरअसल इसमें पहले फर्जी अकाउंट बनाया जाता है और फिर जाली कागजात के आधार पर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया जाता है। इसमें सब कुछ फर्जी होता है, लेकिन कभी कभी असली लाभार्थियों का भी अकाउंट नंबर उपयोग इन अपराधियों के द्वारा किया जाता है, जिससे गरीब बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदगी में फिर से ऐसा मामला सामने आने के बाद सनसनी मची हुई है। प्रशासन के भी कान खड़े हो गए हैं और पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गई है। केवल करंदगी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर दिनाजपुर में यह गिरोह फैला हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें टाइल्स व्यवसायी, कैफे व्यवसायी सहित कई बड़े बड़े लोग शामिल है, जो फर्जी तरीके से आवेदन कर गरीब बच्चों के हक को मारने की कोशिश कर रहे हैं। करंदगी थाने की पुलिस इस पूरे मामले की काफी गंभीरता से जांच कर रही है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले में कोई सुराग उसको मिलेगा। না টাকা পাইনি, আগে পড়াশোনা করেছে, এখন করে না। আচ্ছা বাড়িতে একটু বসে বসে হ্যাঁ হ্যান্ডিক্যাপ কোনোদিন পাইনি। বলবো যে হ্যান্ডিক্যাপের টাকা ঢুকেছে কেনে, কেমন যেহেতু পাইনি কেনে কেনে কহনি, এটা বলবো আমরা। আচ্ছা বাইরে রুটি হয়েছে, সেই টাকাটা কেনে পাবো না। আচ্ছা আমরা তো সেই ব্যাপারে কিছু জানি না, কিন্তু যারা এই সব দুর্নীতি করেছে তাদের যাতে শাস্তি হয় এবং তারা যাতে ধরা পড়ে। এবং আমার রিকোয়েস্ট ডিএম এবং বিডিওর কাছে যাতে এই যারা দুর্নীতি করছে হ্যাঁ তাদেরকে যাতে কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। না করেছিলাম আগে রাঘবপুর হাই স্কুলে, এখন তো আমার পড়াশোনা অবশ্যই হয়ে গেছে না। আমি রাঘবপুর হাই স্কুল ছাড়া হয়ে গেছে আমার 2007 নামে যে জালিয়াতি করে এই টাকাগুলো তুলেছে তাদেরকে যাতে হেফাজতে করে এই গ্রেপ্তার করে তাদেরকে যাতে কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। কারণ আমাদের নামে জালিয়াতি আমাদের দেওয়া হোক বা আমাদের নামে যদি হবে আমরা বা আমাদের নামে অ্যাপ্লাই হয়ে আমরা পাবো তো। दुनिया में 3,74,00,000 के करीब पहुंचा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण का आंकड़ा। दुनिया भर में घातक वायरस कोरोना संक्रमण के 3,74,00,000 के करीब मामले पहुंचने वाले हैं। वहीं इससे मरने वालों का आंकड़ा भी 10,75,000 से बढ़ चुका है। सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस का वैश्विक आंकड़ा 3,73,95,029 हो चुका है और इसकी चपेट में
मरने वालों की संख्या 10,75,750 पहुंच चुकी है। विश्व में अब तक 82.87 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जिनमें 68,774 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित तीसरा बड़ा देश ब्राजील में भी मृतकों का आंकड़ा 1.50 लाख के पार कर चुका है। लगातार दूसरे दिन खराब श्रेणी में दर्ज की गई राजधानी दिल्ली की हवा। आने वाले कुछ दिन बेहद मुश्किल वाले। दिल्ली में रविवार के बाद सोमवार सुबह भी हवा प्रदूषित रही। दिल्ली एनसीआर के लोगों की सुबह धुंध के साथ हुई। हालांकि यह धुंध प्रदूषण से होने वाले स्मॉग था, जो हमारी सांसों के लिए बेहद हानिकारक है। पंजाब हरियाणा में पराली जलाए जाने के कारण दिल्ली की हवा खराब हो गई है। सोमवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुसार आज सुबह आनंद विहार का वायु गुणवत्ता 275, रोहिणी का 263, आईटीओ का 275 और नेहरू नगर का 229 मापा गया। रविवार को वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली में सुबह 10 बजे तक वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 रहा। जहांगीरपुरी में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक रहा। यहां वायु गुणवत्ता AQI 283 रहा। रविवार को खराब हवा होने के कारण लोगों ने भी सांस लेने में समस्याओं का सामना किया। सुबह की सैर पर निकले लोगों को हवा खराब होने के कारण दिक्कतें हुई। उल्लेखनीय है कि पराली जलाने के कारण दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 3612 नए मामले सामने। 24 घंटे में 59 लोगों की हुई मौतें।
पश्चिम बंगाल में लगातार कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में राज्य में 3,612 नए मामले सामने आए और 59 लोगों की इस घातक वायरस से मौत हो गई। ये जानकारी राज्य के मेडिकल बुलेटिन द्वारा दी गई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,94,806 पहुंच चुकी है। राज्य में एक्टिव केसेस की बात करें तो 30,236 एक्टिव केसेस रह चुकी है। राज्य में 24 घंटे में 59 लोगों की मौतों के बाद मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है, जिसकी संख्या 5,622 पहुंच चुकी है। राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,58,948 पहुंच चुकी है। राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 87.84% है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक टकराव जारी। बंगाल में भाजपा नेता गौरी शंकर घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए बम। बंगाल में भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं पर हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में रविवार को दक्षिण मुर्शिदाबाद के जिला भाजपा अध्यक्ष गौरी शंकर घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। बम फेंके गए, जिससे उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जिले के बेलडांगा विधानसभा क्षेत्र के बेलडांगा शहर में भाजपा की प्रशिक्षण शिविर चल रही थी। भाजपा नेता गौरी शंकर घोष प्रशिक्षण शिविर से गाड़ी से लौट रहे थे। उनके साथ जिला ऑब्जर्वर सुदीप्त चैटर्जी, जिला उपाध्यक्ष तड़ित कांति सरकार तथा सह संयोजक सुरजीत सरदार थे। तभी उनकी गाड़ी पर कुछ बदमाशों ने बम फेंके, जिससे उनकी गाड़ी की कांच टूट गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष गौरी शंकर घोष ने हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। रोटरी क्लब सिलीगुड़ी में टाउन, रोटरी क्लब बेंगलुरु साउथ एवं टाटा पावर लिंक के संयुक्त तत्वाधान में बतनजोत मेडिकल संलग्न इलाके में तकरीबन 100 परिवारों के बीच राशन किट के साथ मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब सिलीगुड़ी में टाउन की तरफ से अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल के अलावा संजय गोयल, सीनियर मनोज शर्मा, संजय गोयल जूनियर एवं सुनील कुमार ठाकुर उपस्थित थे। गांव पंचायत मती प्रतिमा रॉय के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। यह कार्यक्रम जन सहायता उपक्रम के तहत आगामी कुछ दिनों से शहर के संलग्न इलाकों में किया जा रहा है। इस बीच इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब सिलीगुड़ी में टाउन एवं टाटा पावर लिंक ने विधाननगर के एक दिव्यांग विद्यालय में तकरीबन 80 बच्चों के बीच खाद्य सामग्री के साथ साथ सैनिटाइजर एवं मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों के साथ टाटा पावर लिंक की तरफ से प्रदीप कुमार भी उपस्थित रहे थे। रोटरी क्लब सिलीगुड़ी में टाउन, रोटरी क्लब बेंगलुरु साउथ एवं टाटा पावर लिंक के संयुक्त तत्वाधान में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कुल मिलाकर करीब 625 परिवारों के बीच खाद्य सामग्रियों के साथ साथ सैनिटाइजर एवं मास्क का वितरण किया जा चुका है। नमस्कार सभी को, मैं प्रदीप कुमार, पावर लिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड से। ये हमारी जो कंपनी है टाटा पावर और पावर ग्रिड भारत सरकार दोनों का एक साझा कंपनी है। दोनों ने साथ में मिलकर एक कंपनी बनाई, पावर लिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड। तो पावर लिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड कुछ अपना एक CSR का बजट रखती है, जिसमें वंचित लोगों की जन सहायता हो सके, और हर साल कुछ ना कुछ इस तरह का बजट कंपनी रखती है। और इस बार जो हम लोग खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं सभी जगह, और यहाँ मुझे आके लग रहा है कि ये तो बिल्कुल 100% हमारा सही जगह सहयोग जा रहा है, और इससे अच्छा मैं समझ नहीं सकता कि कोई इससे अच्छी जगह हेल्प के लिए हो सकती है। और यहाँ पे और कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं थोड़ा सा बंगाली में थोड़ा समझ रहा था, तो कुछ तो मैं चाहूँगा कि मैनेजमेंट के सामने आपकी जो समस्याएं हैं वो भी रखूँगा, और कोशिश करूँगा कि बहुत कुछ यहाँ पे हो सके। भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता आज। चीनी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी पर रहेगा जोर। सोमवार यानी आज चीन के साथ होने वाली उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता के 7वें दौर में भारत पूर्वी लद्दाख में टकराव के बिंदुओं से चीन द्वारा सैनिकों की पूरी तरह से जल्द वापसी पर जोर देगा। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत की ओर चुशुल में दोपहर 12 बजे वार्ता शुरू होगी। सूत्रों ने बताया कि वार्ता का एजेंडा पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी के लिए एक रूपरेखा तैयार करना होगा। चीन अध्ययन समूह के शीर्ष मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों ने पूर्वी लद्दाख में शुक्रवार को हालात की समीक्षा की थी और सोमवार को होने वाली वार्ता में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया था। CSG में विदेश मंत्री S. जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत के अलावा तीनों सेना प्रमुख शामिल है। सूत्रों ने बताया कि भारत पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कई रणनीतिक ठिकानों से भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए चीन की किसी भी मांग पर पुरजोर विरोध करेगा। भारत का मानना है कि टकराव वाले सभी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया एक साथ शुरू हो। एक सूत्र ने कहा कि भारत टकराव वाले सभी बिंदुओं से सैनिकों की पूरी तरह से वापसी पर जोर देगा। स्नान करने के दौरान दालखोला स्थित सुदानी नदी में डूबने से एक व्यक्ति की हुई मौत। रहने वाला था बिहार का रहने वाला एक व्यक्ति दालखोला कॉलेज मोड़ स्थित एक घर में भाड़ा लेकर रहता था और फेरी का काम करता था। वह काफी दिनों से यहाँ रह रहा था। आज सोमवार सुबह वह दालखोला से होकर बहने वाली सुधानी नदी में स्नान करने के लिए गया था और अचानक नदी में फिसल कर गिर गया और डूब गया। स्थानीय लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इस बीच आपदा विभाग टीम को भी इसकी खबर दी गई, लेकिन जब तक आपदा विभाग की टीम पहुंची तब तक स्थानीय लोगों ने उसके शव को बरामद कर लिया था। सूचना मिलते ही करंदीघी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि यह व्यक्ति बिहार का रहने वाला था। उसके घर का पता लगाया जा रहा है। उसके शव को इस्लामपुर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की चेतावनी, अगर त्योहारों में लापरवाही की तो देश में विकराल हो जाएगा कोरोना संक्रमण। देश में त्योहारों का मौसम अब काफी करीब पहुंच चुका है। अगले हफ्ते से नवरात्र की शुरुआत होने के साथ त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में दशहरा, धनतेरस और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं, जिसमें लोग बाजार करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए देश में कोरोना के मामलों में उछाल आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसे आशंका के मद्देनजर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज जनता से संवाद किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज लोगों को त्योहारों के मौसम में कोरोना से बचाव के तरीके समझाए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह त्योहारों के मौसम में ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरते, अन्यथा कोरोना फिर से विकराल हो जाएगा। सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ संडे संवाद प्लेटफॉर्म पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने त्योहारों के मौसम में कोरोना से कैसे बचे इसको लेकर बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आप इसे मेरी चेतावनी समझ ले या फिर सलाह, लेकिन अगर त्योहारों के दौरान हमने लापरवाही की तो कोरोना फिर से विकराल हो जाएगा। उन्होंने जनता से यह भी कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए हमें पीएम मोदी के जन आंदोलन को गंभीरता से लेना होगा। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।